गुड मॉर्निंग। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कैसी आवाज ज्यादा तेज आ रही है। अमित, आपको बता दूं ये आवाज जो है घुटनों की है, जिनकी बदौलत इंसान रोज चलता है, काम करता है, चुपचाप दर्द भी सहता है। क्योंकि सर्दी आते ही सबसे पहला असर जोड़ों पर पड़ता है, खासकर घुटनों पर। मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं। और यही वजह है कि ज्योत्सना, ठंड के मौसम में आर्थराइटिस के मरीजों में दर्द 30 से बढ़कर 50% तक हो जाता है। अब समझ में आ गया कैसी आवाजें हैं। दरअसल घुटने में कोई एक हड्डी नहीं होती है, ये कई परतों का एक नाजुक सा सिस्टम है। नी कैप जो हर कदम पर दबाव को झेलता है, फिर कार्टिलेज जो हड्डियों को रगड़ने से बचाता है, फिर सिनोवियल फ्लूइड जोड़ों की चिकनाई, लिगामेंट और टेंडन जो मूवमेंट संभालते हैं, और जॉइंट बोन्स फिर जो पूरा वजन उठाते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है घुटना, इसका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। और ठंड में इन सब पर असर पड़ता है। सिनोवियल फ्लूइड की बात कर लेते हैं। ठंड में ये गाढ़ा हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसलिए कई बार आप जब मोबिलिटी करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा अकड़ गया घुटना थोड़ा। अब सर्दी में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए दरअसल शरीर ब्लड को इंटरनल पार्ट्स की तरफ भेजता है। इससे हाथ पैर घुटनों तक ब्लड फ्लो कम होता है और वहीं से इस दर्द की शुरुआत होती है। इतना ही नहीं अमित, मौसम बदलने के साथ साथ जब एयर प्रेशर कम होता है तो जोड़ों के टिश्यू फैलते हैं, जिससे सूजन और अकड़न बढ़ती है। लेकिन मीनाक्षी, राहत मुमकिन है अगर सर्दी में हम जोड़ों की भाषा समझ लें, शरीर को गर्म रखें और फिजिकल एक्टिविटी बंद ना करें। अब खान पान और धूप को नजरअंदाज भी नहीं करना है। असल में सही देखभाल से जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव 25 से 30% तक कम किया जा सकता है। ये कट, ये चरचर सिर्फ आवाजें नहीं है, ये चेतावनी है कि अब घुटनों को भी थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा ध्यान और थोड़ा आपका साथ चाहिए। फिर करना क्या होगा ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तुम्हारे साथ जुड़ ही गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज हम अकेले नहीं जुड़े, हमारे साथ पतंजलि गुरुकुलम की योगिनी बेटियां और हमारे ऋषि कुमार योगी बालक जुड़े हैं। तो बोले भारत माता की जय। तो चलो देखो, भारत माता के वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं यहाँ पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ श्रद्धामयी यहाँ पर बहनें भी हैं और हमारे पूज्य सन्यासी भी यहाँ पर योगरत हो रहे हैं। ये है योग का युग आ गया है। कहाँ रोग रहेगा, कहाँ घुटनों में दर्द, कहाँ कमर में दर्द, कहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कहाँ आर्थराइटिस, कहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन हो रहा है लोगों को। तो यहाँ से शुरुआत करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, और सूक्ष्म व्यायाम से जहां मीनाक्षी जी कर रहे हैं ना, ये चलो सब बच्चे दोनों हाथ सामने, ये, और फिर एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का रस पी लो ताजा, ना मिले तो पीड़ान तक क्वाथ ले लो, 10 मूल क्वाथ ले लो, और सुबह खाली पेट लहसुन खा लो, गोधन अर्क गोखरू पी लो। गोखरू का पानी उसमें गोधन अर्क मिला के, थोड़ा हनी केसर, सिला, तुलसी मिला के पी लो। अभी मैंने पिया, अभी पिया। अब पूरा पेट साफ हो जाता है, अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स आर इफेक्टिव, सीआरपी, एएनए, एविन, HLB27, यूरिक एसिड, सारे पेन मार्कर सब शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये है महिमा। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, पूरा शरीर ऐसे, एक एक जॉइंट के लिए एक्सरसाइज। हाँ, एक बार मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे परम योगिनी है, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई साहब जो है ऐसे ही योगमय जीवन जी रहे हैं। और ऐसे, और देखो हमको ठंड क्यों नहीं लगती। एक तो हम उठ करके हनी, शिला, तुलसी, गोधन अर्क के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। फिर 1 चम्मच कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्सट्रा शिलाजीत खा लेते। तो फिर तो देखो ऐसे ही एक रत्ती भर भी कोई ठंड का असर नहीं हो रहा। फिर ऊपर से एलोवेरा, उसमें एलोवेरा जूस पीने से तो अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष दूर होते हैं।
गर्म पानी में पीने से, वात रोगों में, पित्त रोगों में सामान्य पानी पीने से, और एलोवेरा जेल में ओहो मैंने वो बादाम रोगन मिला करके लगवा लिया और देखो पूरा शरीर में कैसे चमक आ गई, पूरा शरीर चमक रहा है। और फिर ऐसे उठा करके यूं घुमा दो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। क्या बात। अब ऐसा अगर बल चाहिए, ऐसी ताकत चाहिए, ऐसी ऊर्जा चाहिए, तो फिर ऐसी कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी। चलो सूर्य नमस्कार नियमित करो रूप से बच्चों। योगाभ्यास करना होगा और इसलिए हर दिन सुबह 8 बजे हम इंडिया टीवी पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ रोगों से ये जंग अपनी जारी रखते हैं। स्वामी जी, सर्दियों में घुटने के दर्द की शिकायत सबसे ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ठंड में सिनोवियल फ्लूइड का गाढ़ा होना और ब्लड फ्लो का कम होना, क्या ये इसके पीछे का कारण है? क्योंकि ये जॉइंट्स जितने हैं और खासतौर पर घुटनों पर आज हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, ये कट कट करने लगते हैं, चर चर करने लगते हैं। घुटनों में चार चार खाट पाट आज झटपट दूर करेंगे। अब देखो हमारी ये श्रद्धामयी बेटियां तो एडवांस योग कर रही है सब, और नीचे भी हाँ सूर्य नमस्कार, और ऊपर ये देखो एडवांस योग संपन्न हो रहा है। और 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे, जब हम मंडूकासन योग मुद्रासन कर सकेंगे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी की तरह ऐसे। ये तो आज जो है एक तो हमें नियम लेना है कि 100 साल तक हमें सूर्य नमस्कार करना है, कम से कम 10 बार से लेके 100 बार, 10 बार से लेके बच्चों कितनी देर करना है बोलो? 100 बार ऐसे। ये क्या गजब है साहब, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर घुटने 100 साल तक ठीक रखने तो पहले किसी से मुकाबला करना हो, बोले ताल ठोक दे, बोला आजा माँ का दूध पिया है, तो माँ का दूध की नहीं से तो कोका कोला पेप्सी पे रखा है, तो घुटने खराब हो गए। अब देखो हमारे घुटने 100 साल तक अच्छे रहेंगे, हम क्या लगाते हैं? दंड बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई 10-10 करके 25-50 लगाना। चलो अब जो ऐसे करेंगे मिश्र दंड। 1 2 1 2 1 2। चलो लगे रहो। आपको देख करके आज करोड़ों बच्चे दंड बैठक लगाएंगे। 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे ऐसे करने से। और घुटने अंदर से रिपेयर होते रहे, इसलिए दूध दही खाना, हाँ 1 चम्मच घी खाना सुबह सुबह, गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन सुबह सुबह ले लेना। 100 साल तक घुटनों की ग्रीस कम नहीं होगी। ये चलो खड़े हो जाओ फिर से। फिर देखो घुटनों का ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये तुम्हारे लिए भी है, बुढ़ों को ज्यादा कराते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे, ये इससे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है। घुटने घूम गए ना ऐसे ऐसे। अब इनको तो कहाँ घुटनों में दर्द होगा, ये तो राज कपोतासन कर रही है। कितना अच्छा योग कर रही है सब बहनें ऐसे सब। ए छोटी बेटियों, बड़ी बेटियों, बच्चों, सबको ऐसे करना है ऐसे, जैसे दाएं तरफ कर रही है बहनें। कितना अच्छा। चलो अब जो राजकपोतासन करेंगे उनके कहाँ घुटने दुखेंगे, लेकिन ये तो सबसे होगा नहीं, तो कम से कम इतना ही कर ले। चलो आधा ये, फिर चलो अब हनुमान आसन करो, हनुमान आसन। लेकिन ये करने के लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो आज योग के कई रंग हैं, संडे है ना, हर दिन योग करना है। अब जो ऐसे बचपन से ही थोड़ा करते रहेंगे। और देखो घुटनों को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये है आसंदिका आसन, कुर्सी आसन। ऐसे कुर्सी बना ले। ये तो पनिशमेंट था। मतलब ऐसे अधर पधर रहना।
स्वामी जी स्कूल में पनिशमेंट है ये। गाँव का शब्द है अधर पद। चेयर बना के बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। अब थोड़ी देर में लचर पचर होने लगते हैं। अच्छा, अब स्वामी जी समझ में आता है बोले भाई कि स्कूल में जब बच्चों गए को काम से। टीचर पनिशमेंट देती थी चलो, तो उस बैठो पनिशमेंट बच्चों। में भी योग छिपा ऐसे हुआ करो। होता था। वो आज पता लगा मीनाक्षी। सेहत की बात होती थी इसमें। ये बात है, पहले हमारे यहाँ ठीक कह रहे हैं, दंड में भी योग दंड था। दंड में भी योग दंड है। कितना अच्छा शब्द है ना, योग दंड। अच्छा ये तो स्वामी जी, प्रचंड घुटने के जोड़ प्रत्येक की जाति अलग से अलग भी परतें होती हैं और आज हमने पूरे ग्राफिक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की दर्शकों को कोशिश की। तो पहला तो होता है हमारा ये नी कैप, ये जो गोल सा होता है ये नी कैप के नीचे कार्टिलेज, फिर फिनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट, टेंडन और जॉइंट बोन्स। इन पर ठंड का असर अलग अलग तरीके से कैसे पड़ता है, योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। 3 बातें बताता हूँ। ये स्वामी एक जी तो आप देखिए ना, हमने अखरोट की एक एक आकृति परत घुटने समझाई जैसी है। और दिमाग जैसी होती है। तो जिनको अपना दिमाग अच्छा चाहिए, घुटने अच्छे चाहिए, वो 2 अखरोट सुबह सुबह खाइए, मुट्ठी भर के नहीं। कितने? मात्र 2 अखरोट। अखरोट ना मिले तो फिर गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये भी ना मिले तो अरे तिल तो है ना, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू खाइए, उसके घुटने मजबूत रहेंगे, 100 साल तक कांटे नहीं खींचेंगे। फिर और क्या करें? और बटरफ्लाई करें। चलो ये करो, ये बटरफ्लाई घुटनों को अच्छा करती है। और क्या करो? घुटनों को यूं खींचो और यूं ढीला छोड़ दो। देखो यूं घुटने खींचे, ढीले छोड़े, यूं घुटनों को खींचने और ढीले छोड़ने मात्र से, और फिर ऐसे बैठ के यूं, ऐसे ऐसे। अब ऐसे तो घुमाए नहीं पाएंगे लोग, ऐसे ही कहीं लुढ़क जाएंगे। तो कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे ही घुटने ऐसे ऐसे हिलाते रहे, ऐसे। चलो अब उल्टे लेट जाओ बच्चों। आज हमने एक साथ पूरा हमारा यौगिक परिवार आ गया है। पूज्य सन्यासी भी आ गए, हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें भी आ गई, बड़ी दीदी माता भी आ गई, दीदी माँ जी, हाँ जी। मकरासन, भुजंगासन। ठंड में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठंड में लोग अच्छा, भूख लगती है तो अच्छा खाते हैं। वो जो गरिष्ठ भोजन है उससे फिर कोलेस्ट्रोल, उससे अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, फिर खट्टी मिट्टी और कई तरह की चीज़ें खाते, उससे कई प्रकार के वात दोष, यूरिक एसिड, RA-CRP, ANA, AVN, HLB-27, कुछ ऐसे ब्लड में अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, टॉक्सिजेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, कुछ इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, वो फिर अवरोध पैदा करते हैं। ठंड लगने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और वो जो खून से लेकर के और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो घुटने में जमने लगते हैं और घुटने के चारों तरफ जो ताना बाना है, कार्टिलेज हैं, मसल्स हैं, नस नाड़ियाँ हैं, उनमें खून का, रक्त का प्रवाह बाधित होने लगता है। उसके लिए मकरासन, और फिर थोड़ा और रिलैक्स होने के लिए ये भुजंगासन। ऐसे अभ्यास करें। और भाई जो एडवांस योग कर सके तो हमारी बेटियों ने तो आज इधर ये एडवांस योग और सहज योग और प्राणायाम, हमारे भस्त्रिका, हाँ, कपालभाति, फ्रंट लाइन वाले भस्त्रिका करो जी, महात्मा जी, आर्षदेव जी वाली लाइन जो है, फिर वो अनुलोम विलोम, परमार्थ देव जी कपालभाति का परमार्थ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और हाँ, ये त्रिकोणासन, चक्की आसन करो दीदी अब। और हाँ, फिर त्रिकोणासन, चक्की आसन, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया ना, ये करने बहुत जरूरी है। और फिर देखो यूं लेट करके ये साइकिलिंग कर ले ऐसे। अब इससे घुटने भी अच्छे, वेट भी कम, ऐसे एक एक पैर से
और थोड़े समर्थ हो तो दोनों से कर लेना लो। और यदि कोई तेजी से चलता है और दौड़ता और साइकिलिंग भी करता है ना, उसके जिंदगी भर घुटने खराब नहीं होते। गति में ही जीवन है और बिना गति के ही दुर्गति है। ये हालात हो गई। अच्छा स्वामी जी, जी एक प्रेशर होता है, वो है बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर गिर जाए और नमी बढ़ जाए तो लोगों को जोड़ों में सूजन और जकड़न क्यों महसूस होती है? क्या मौसम सच में इस दर्द को और ट्रिगर कर देता है? क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, बाप रे बाप, ये पुरानी चोट भी अब दर्द देगी। तो स्वामी जी, ये क्यों होता है कि मौसम जैसे जैसे सर्द होता जाता है, या नमी भी अगर मौसम में थोड़ी आ जाती है तो फिर ये परेशानी बढ़ जाती है? मौसम में नमी आ जाए और भीतर भी शरीर में नमी बढ़ जाए। वैसे तो हमारे यहाँ 70% शरीर में पानी होता ही है, लिक्विड फ्लूइड होता ही है। अब वो जैसे बाहर का पानी जम जाता है ना, पहाड़ों में ज्योत्सना जी को पता है, झरनों से पानी आता है। हम गंगोत्री में रहते थे, देखते थे, वो पाइप लाइन में पानी जम जाता है। तो अपने शरीर में 70% जो फ्लूइड है, लिक्विड है, पानी है, जो सारे शरीर की गतिविधियों को जारी रखता है, गतिशीलता रखता है पूरे शरीर में, वो नसों में खून जम जाता है। तो ये बाहर की मौसम की नमी, अंदर की नमी, भीतर भी यदि गर्माहट नहीं है, इसलिए उस गर्माहट को लाने के लिए मैंने कहा सुबह उठ करके गोधन अर्क, थोड़ा शिला तुलसी, थोड़ा उसमें केसर, थोड़ा इलायची, एक चुटकी भर, ये सब डाल करके पी लो। अभी जैसे मैंने पी भी है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, और देखो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। हम कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं कोई यहाँ, और कोई चारों तरफ हमने हीटर नहीं लगा रखे हैं। हाँ, और कोई ठंड नहीं लग रही। ये गर्माहट के लिए चाय कॉफी नहीं, चॉकलेट नहीं, हाँ, ब्लैक कॉफी ब्लैक टी नहीं, ये हर्बल टी पिए जो अभी मैंने बताई। फिर दिव्य पेय भी पी सकते हैं, थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, या पानी में ही थोड़ा शिलाजीत, केसर आदि, हनी आदि डाल करके पी ले। हनी में 1000 से ज़्यादा, हनी में 1000 से ज़्यादा अच्छे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस होते हैं। मरकटासन करें, पवन मुक्तासन करें, ये भी घुटनों के लिए अच्छा है। पवन मुक्तासन, हाँ, पातांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सब घुटनों के लिए अच्छे हैं। और जो आपने बताया ना, नमी आदि आ जाती है ना, और जो है उससे बचने के लिए तो उपाय बता ही दिए मैंने। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले, पीडानिल गोल्ड खा ले पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, या योगराज, महायोगराज गुगुल। थोड़ा दर्द है तो योगराज, ज़्यादा दर्द है, क्रोनिक पेन है तो महायोगराज। वो पेन नसनाड़ियों में चला गया है, नाड़ीगत वात हो गया तो त्रयोदशांग, वात के साथ शरीर में रक्त दोष भी आ गया है तो कैस्टोर गुगुल, और हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो गई, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया है, अंदर से हड्डियां कमजोर है, बोन डेंसिटी वीक हो गई है तो लाक्षादि गुगल, और अश्वशिला गजब है, इसके लिए अप्रतिम है, बहुत ही जबरदस्त। तो घुटनों के लिए क्या अप्रतिम है, अभ्यास करें और क्या अच्छा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी सर्दियों में वो जो मीनाक्षी कह रही थी ना, चर चर की, कट कट की आवाज़ आती है, उससे बचा जा सकता है। स्वामी जी, एक और बात सामने आई है, वो ये कि घुटनों का चार जी खटपट दूर होगी। सारी खटपट दूर होगी, कैसे, वो करने की ज़रूरत है जो स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी, एक और बात सामने आई है, वो ये कि घुटनों का तापमान सर्दियों में 33 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की बात का पता चला है। इससे नर्व जो एंडिंग्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और दर्द तेज़ हो जाता है। अब ये तापमान घुटनों का कैसे मेजर किया जाए, क्यों गिरता है और क्यों नर्व्स में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? हाँ, उसको कैसे मेंटेन भी करें, गिरने ना दें। हाँ, उसके लिए एक तो अपने घुटनों पर ना ये जो पीड़ांतक तेल है ना, इसको लगा लिया करें, और ज़्यादा ही गिर जाए
तो इसमें ये ऑइंटमेंट भी है, ये लगा सकते हैं, और ये तेल लगा करके और इस पर मालिश करना। तेल लगाया और इस पर ऐसे मालिश करनी, ये, और ये तेल लगा के, और ज़्यादा ही है तो फिर ये इसके खोलना पे, ये भी रोल ऑन भी है, और इसका एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है, पिडाइन स्प्रे, वो लगा करके और ऐसे खुद ही मसाज कर लो 5 मिनट ऐसे, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और जब इसको छिड़क लेते हैं ना, ये तो एकदम से ओहो गजब है साहब, अप्रतिम। इससे तो तुरंत इंस्टेंट एकदम एनर्जी आ जाती है, पूरी गर्माहट आ गई। लो, वैसे हम तो ऐसे नाटक कर रहे हैं, हमारे तो घुटने वैसे ही पहले गर्मा गर्म है, तो ऐसे फिर वज्रासन में बैठे, इससे भी घुटनों में गतिशीलता रहती है। पद्मासन में बैठे, इससे भी घुटनों में गतिशीलता रहती है। और आगे झुक गए, अब यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गतिशीलता चल रही है। प्राणायाम में भी गतिशीलता है, व्यायाम में भी गतिशीलता है, आसनों में भी गतिशीलता है, गति में ही प्रगति है। 3 घरेलू उपाय बताता हूँ। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर घर में ही पाउडर बना के ले ले, या वातारी चूर्ण ले ले। मेथी, एलोवेरा, मेथी और एलोवेरा की सब्जी बना करके खाते हैं राजस्थान में लोग। गाय के घी में छोंका अंकुरित मेथी और एलोवेरा, और उसमें डाल दिया लहसुन, क्या गजब सब्जी बनती है साहब। लहसुन, हींग, उसका तड़का लगाओ, और एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा, मेथी और हल्दी, इसको डाल करके थोड़ा, भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा ज़्यादा घी डाल लेना, नहीं तो थोड़ा घी डाल करके उसकी ऐसे, कोई पानी नहीं डालना पड़ता उसमें, एलोवेरा में पानी होता ही है, थोड़ा मेथी भी अंकुरित होती है तो उसमें भी पानी होता है, और कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी लो और बाजरे की रोटी से खाओ, थोड़ा मक्खन भी खा लो। हाँ, जोड़ों में दर्द होने पर छाछ और दही, किसी किसी को दर्द बढ़ा देते तो छाछ दही की जरूरत नहीं, केसर और शिलाजीत मिला हुआ दूध पी लो ऊपर से, एटीएम की सब्जी, लहसुन और हींग का तड़का लगा करके, थोड़ा अजवाइन का, और ऊपर से खाली बाजरे की रोटी लो, फिर गर्मा गर्म दूध पी लिया, शिलाजीत, केसर, हनी मिला करके, फिर देखो कैसे 100 साल तक घुटने टनाटन चलेंगे, टनाटन टनाटन, कोई खटपट नहीं होगी। उधर बहुत देर से गोंद के लड्डू पर निगाह टिकी हुई हमारे बजरंग देव जी तो ये गोंद के लड्डू बड़े जोरदार है, गोंद के लड्डू खाओ। अब स्वामी जी हमारी भी नजर पड़ गई है, फिर ऐसे मजबूत बन जाओगे। देखिए इधर बेटियों ने, जब तक नहीं दिख रहा है तब तक कोई बात नहीं हाँ, है। अब आप स्वामी जी ने दिखा भेज दिया। दिए जाएंगे, चिंता मत करो। अब स्वामी जी हम आंखें बंद करके बस उसको, भाव को सब अनुभव कर सकते हैं कि कैसा अनुभव होगा जब ये लड्डू जीभ से होते हुए गले भाव से ही पेट भोग में लगा जाएंगे। रहे हैं, अरे अच्छी आप बात है। भाव से अनुभव कर रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया। चलिए मैं टॉपिक ही बदल देता हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, सर्दियों में शारीरिक गतिविधि बहुत कम होने से मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे में वो कौन से योग अभ्यास हैं जो घुटनों, कमर और कंधों को स्वामी जी स्वस्थ रख सके, सेफ रख सकते हैं? तो देखो, घुटनों के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए एक साथ अच्छा अभ्यास है दंड। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। इधर तो बेटियां अजब गजब अभ्यास कर रही है, एडवांस योग। हमारी पूज्य सन्यासी प्राणायाम में लगे हुए, और घुटने, कंधे, कमर तीनों को एक साथ रखने के लिए यह है दंड। ऐसे चलो, हनुमान दंड लगाओ। 1 पैर आगे, नीचे झुके, 2 ऊपर, 3 वापस, ऐसे। चलो बच्चों, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ऐसे ऐसे। इसका नाम है हनुमान दंड, ऐसे ये ऐसे। और ये है फिर मिश्र दंड, ऐसे। अब जो ऐसे लगाएंगे, ए बेटियों 70-80 साल की बुढ़िया को देखते हो तो सोच लो तुमने दंड नहीं लगाया तो तुम्हारी भी वही हालात होने वाली है, खटर पटर होने वाली। चलो अब तो तुम्हारी तो होगी नहीं भाई, तो जो योग करेगा वो बुढ़ा, ये लोग घुटने भी बूढ़े नहीं होंगे, कमर भी बूढ़ी नहीं होगी, आंखें भी बूढ़ी नहीं होगी, लीवर किडनी हार्ट ब्रेन चमड़ी बूढ़ी नहीं होगी, चमड़ी बूढ़ी होगी, झर्रे आ गई, बूढ़ा होना मना हो गए, है, खटर पटर करने लगे, आलस करना मना है, तो एसजीओटी एसजीपीटी भी बिलिरुबिन बढ़ गए, क्रेटिनिन बढ़ गए, ज्यादा खाना खाना मना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जमा हो गया। स्वामी जी एक निषेध वाली लिफ्ट बनाइए आज एक निषेध वाली लिफ्ट बनाइए। ज्यादा आलस, ज्यादा भोजन, ज्यादा नींद, ये पूरी लिफ्ट आप बताइए। और दर्शकों से मैं कहूंगी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कहीं बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं घर में, तो वो सारा जो डोंट्स है ना वो उन्हें याद हो जाए। स्वामी जी डोंट्स बताना शुरू करें। हाँ एकदम ठीक कहा आपने। तो अनहेल्दी थॉट्स, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा खाना पीना, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और कुछ तो ज्यादा नहाना। एक भाई साहब 1 घंटे बाथरूम में घुसे रहे, हमने कहा इसका डेथ वारंट तो नहीं आ गया। तो ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा स्नान, अति सर्वत्र वर्जित। कुछ ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। एक इतना दौड़ा और कहाँ दौड़ा, हार्ड सरफेस पर, सड़क पर, पक्की सड़क पर, आजकल तो सीमेंटेड सड़क पर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसके घुटने घिस गए। ज्यादा दौड़ना, बिल्कुल ना दौड़ना, हाँ सभी खतरनाक है। इसलिए समत्वम योग उच्यते, क्या बोला, समत्वम योग उच्यते, संतुलन का नाम ही जीवन है। ऐसे और यही संतुलन, कमर सबकी अच्छी रहेगी। और फिर स्वामी जी यही संतुलन वजन में लाने की भी जरूरत है, ताकि जो बढ़ता हुआ वजन है, जिसका भार हमारे जोड़ घुटने सहते हैं, खासकर टखने सहते हैं, वो उससे बचे रहें। लचीलापन देने वाले जोड़, कमर, रीढ़ और कंधे, ज्यादा वजन से भी घुटने बेचारे परेशान हो जाते हैं। जी छोटे जोड़ भी हैं, बनाए जैसे थे ज्योत्सना जी भगवान जी ने 60-70 किलो ढोने के लिए, हो गया 1-1.5 क्विंटल। कल एक भाई साहब देहरादून से लुढ़क के यहाँ पहुंच गए 170 किलो के जी, और उसकी पत्नी बेचारी 60-65 किलो की। मैंने कहा ये कौन है, बोले मेरे हस्बैंड। अरे मैंने कहा इसने तो हंसते हंसते ही अपने खुद ही बैंड बजा लिए, इसलिए हस्बैंड है। तो इतने मोटे हो गए। लेकिन बोल बाबा जी मेरी सांस नहीं चलती थी, ऐसी सांसें ही उखड़ती थी, सांस ठीक से चलने लगी, रोज 1 किलो वजन घट रहा है। मैंने कहा 1 महीना यहाँ से जाना ही नहीं। बोले 10 दिन के लिए आए तो 20 दिन यहीं ठहर रहा हूँ बाबा जी। तो देखो वेट कम होगा ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन से, पश्चिमोत्तानासन और चलित पश्चिमोत्तानासन से। जरा बच्चों करो ये ऐसे, ऐसे भी बच्चों को तो ऐसे ऐसे काम करने में वैसे भी बड़ा आनंद आता है गतिविधियों में। ऐसे ये ऐसे, और फिर लेट करके ऐसे मेदोहर, वेट गो, सब गोधन अर्क के साथ लो सब दवाइयाँ। वजन कम करने के लिए मेदोहर, वेट गो, ये गोधन अर्क के साथ रहे। तेज गर्म पानी में हनी डाल करके, केसर और शिरा तुलसी डाल करके लेना। तो पेट गड़बड़ है तो लिवोग्रिट, किडनी गड़बड़ है तो रीनोग्रिट, फेफड़े गड़बड़ है तो स्वासारी ब्रोनकोम, शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, और हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोग्रिट हृदयामृत, और स्किन की प्रॉब्लम है
तो कायकल्प, नीम, घनवटी, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड या बिलोग्रिड गोधन अर्क के साथ लेना। गोधन अर्क के साथ लेना औषधि। यदि इनफर्टिलिटी है तो संतति सुधा यौवनामृत, और यदि किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो आई ग्रिड, कान की प्रॉब्लम है तो ईयर ग्रिड रोड, ओहो कैंसर की प्रॉब्लम है तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ऑरोग्रिड। गोधन अर्क का अनुपान सब रोगों में एक समान, नहीं तो अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान होता। तो मोटापा के लिए ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये लो ऐसे साइकिलिंग, गजब, अप्रतिम। ये बहुत विशेष लाभ होगा। और मेदो, हरवटी, वेटगो के साथ अश्वगंधा के पत्ते ले लिए, गर्म पानी पी लिया और थोड़े दिन राशन बंद करो, आसन करो। भोजन पर ध्यान कम, भजन पर ज्यादा दो। रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा दो। राम भजन में, योग करण में आलसी, भोजन में होशियार। कैसे बनेगी मेरे भाई बात, कैसे होगा तुम्हारा उपचार? जरूर पड़ोगे बीमार। कोई बीमार नहीं पड़ेगा स्वामी जी अगर योग का साथ अब बना रहेगा। कोई खोटा खोटी नहीं रहेगा, कोई खोटा खोटी नहीं होगा, कोई डुम्मा डुम्मी नहीं होगा। स्वामी जी, खोटा खोटी, डुम्मा डुम्मी, मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी, कोई गुंडा गुंडी, चलो शीर्षासन करो आप सब। कोई गुंडा और गुंडी भी नहीं होगा। अगर बराबर योग करते रहेंगे और अगर थोड़ी बहुत कहीं कोई कसर बाकी रह जाती है तो हमारा मतलब जीने में ध्यान दे मीनाक्षी, जीवने में नहीं। जीवने में नहीं, अरे ये तो आपने मारवाड़ी बोल दी। वहाँ तो बात बात पे जीवन हो जाता है। स्वामी जी, अगर फिर कोई कसर रह जाती है तो हमारे फिगमेंट संजीवनी में फिर वो सारी कसर दूर हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फिगमेंट संजीवनी की। आज की संजीवनी हमें भेजी है सुधा मिस्त्री ने पुत्र जीवक फल के बारे में। ये पुत्र जीवक के पेड़ की एक डाली है। पुत्र जीवक ऐसी वनस्पति है जिससे निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है। ये उस पे फल लगे हुए हैं। उसमें जो सफ़ेद फल दिखाई दे रहे हैं वो सूखे फल है। उसको तोड़ना है और उसमें से जो गिरी निकलेगी उस गिरी का पाउडर करना है और एक बॉटल में भर देना है। हर रोज़ सुबह दोनों पति पत्नी को गाय के दूध के साथ 4 से 5 ग्राम पाउडर का सेवन करना है और 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं खाना है। तो कुछ ही समय में स्त्री गर्भवती होती है और उस दंपति को संतान प्राप्ति होती है। स्वामी जी बस एक चीज समझा दीजिए कि पुत्र जीवक का मतलब ये नहीं कि केवल पुत्र मिलेगा, संतान मिलेगी। बहुत बढ़ रही है। जितना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रेडिएशन, पोल्यूशन है ना, उसके कारण से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो ये शिवलिंगी जो है ना, ये पहले तो हम सोचते थे केवल माताओं बहनों की इनफर्टिलिटी से दूर होती है, बांझपना दूर होता है, लेकिन ये शिवलिंगी स्त्री पुरुष दोनों के लिए, हाँ, शिवलिंगी और पुत्र जीवक दोनों का पाउडर करके ले तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। हमने इससे संतति सुधा औषधि का भी निर्माण किया। ऐसे इसके ये बीज हैं और ये इसका पौधा ऐसा होता है। ये संत कुटीर में भी लगा हुआ था, तो पूज्य आचार्य जी ने, ये तो सारे बिखर गए हैं लोग भाई। तो ये ऐसे ही पूरे देश में पुत्र पुत्रियां ही बिखरे मिलेंगे इसके खाने से। तो ये इसके बीज जो है इसका पाउडर खा लें और ये पौधा फिर संत कुटीर में भी लगा हुआ है, बड़ा अच्छा है। तो सारे देश में पुत्र जीवक लगाओ। कहीं पर भी कोई कृत्रिम तरीके से गर्भाधान आदि के बहुत तौर तरीके, IVF आदि के सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो, सब सुखी रहेंगे, सौभाग्यवान रहेंगे, मंगल होगा, सबके कुलवंश की बेल सूखेगी नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।